हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका सुमित सर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सिग्मा और मैथ्स वर्ल्ड में। पिछले वीडियो में हम लोग पीसीएस यूपी पीसीएस के जो भी एग्ज़ाम हुआ है 14 मई 2023 को, उसमें मैथमेटिक्स पोर्शन से आए हुए क्वेश्चनों के बारे में बात कर रहे थे। उसी वीडियो से आगे आज हम लोग बात करेंगे। उसमें सारे क्वेश्चन नहीं हो पाए थे, तो हमने आपसे कहा भी था कि अगले वीडियोज़ में आपको अगले क्वेश्चन मिलेंगे और मैं ये जो भी क्वेश्चंस आए हैं 2 से 3 वीडियो में इन्हें कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। आज जो हम लोग टॉपिक लेकर आ रहे हैं, जो उसमें से क्वेश्चन बचे हुए हैं पीसीएस के एग्जाम में जो पूछे गए मैथ्स के पेपर में, जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको लेकर आते हैं। पहला क्वेश्चन जो हमें दिया जा रहा है वो रेलगाड़ी से आधारित, रेलगाड़ी पर के प्रश्नों से आधारित प्रश्न है और उस पर हमें दिया जा रहा है। रेलगाड़ी में कुछ सोल्यूशन दे रहे हैं, थोड़ा सा शॉर्ट में आपको बताते हैं। रेलगाड़ी के साथ मैक्सिमम रूप से 2 घटनाएं होती हैं। या तो कोई व्यक्ति रेलगाड़ी के समांतर दौड़ रहा होगा जिस दिशा में रेलगाड़ी जा रही होगी, या उसके विपरीत होगा। तो चाल को जोड़ना और चाल को घटाना, बस इसके लिए महत्वपूर्ण पॉइंट ये है। हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन दिया जा रहा है 140 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है और एक बिल्ली उसी दिशा में। तो यहाँ पर उसी दिशा से मतलब बेटा क्या होगा, जिस दिशा में रेलगाड़ी जा रही है उसी दिशा में बिल्ली भी जा रही है, और जो बिल्ली की आपको चाल दी जा रही है वो 18 किलोमीटर प्रति घंटा दी जा रही है। रेलगाड़ी बिल्ली को कितने समय में पार कर लेगी, ये हमें क्वेश्चन से बताना है। तो देखो दिया क्या क्या है। रेलगाड़ी की चाल जो हमें दी जा रही है, रेलगाड़ी की चाल हमें दी जा रही है, वो दी जा रही है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। और जो बिल्ली की चाल दी जा रही है आपको, बिल्ली की चाल, तो बिल्ली की चाल आपको दी जा रही है बेटा 18 किलोमीटर प्रति घंटा। अभी हम वीडियो शुरू करने से पहले भी आपको बताया है कि अगर रेलगाड़ी की ही दिशा में कोई व्यक्ति या कोई बिल्ली या कोई दूसरा ऑब्जेक्ट जा रहा है तो चालों का हम क्या करते हैं, अंतर निकालते हैं। तो यहाँ से अगर अंतर निकाला जाए चालों का, थोड़ा सा डायरेक्ट करेंगे, ट्रिक पर आधारित प्रश्न लगाएंगे। 60 माइनस 18 और ये आपका आएगा किलोमीटर प्रति घंटा में। तो 60 से जब 18 जाएगा आपका तो हो जाएगा 42 किलोमीटर प्रति घंटा है। हम इसे मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे। क्यों चेंज करेंगे, क्योंकि जो डिस्टेंस हमें दी जा रही है, रेलगाड़ी की लंबाई ही डिस्टेंस मानी जाती है, वो मीटर में दी जा रही है, इसलिए यूनिट हमें सेम करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, 5/18 से इसमें मल्टीप्लाई करा देंगे और ये आ जाएंगे चालों का अंतर मीटर प्रति सेकंड में। यहां से बताना क्या है, रेलगाड़ी बिल्ली को कितने समय में पार कर लेगी। तो समय जो होता है, टाइम इज इक्वल टू जो होता है आपका, वो क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड होता है। हम लोग जानते हैं चाल बराबर दूरी बटा समय, समय बराबर दूरी बटा चाल। आसानी से आप इस क्वेश्चन को कैलकुलेट कर सकते हैं। डिस्टेंस, रेलगाड़ी की जो लंबाई दी जा रही है वही हम रख लेंगे 140 मीटर, और जो हमारे पास स्पीड आई है, तो स्पीड क्या आ रही है 42 × 5 अपॉन में 18 है, बेटा ऊपर चला जाएगा मीटर पर सेकेंड, ये आएगा। जो 18 अपॉन का है वो डिवाइड करने पर ऊपर चला जाएगा। तो यहां से आप इसे आसानी से कट कर सकते हैं। ये आपका कट हो जाएगा, काट दीजिए इसको। मीटर से मीटर कट जाएगा और आपको मिलेगा 12 सेकेंड। तो जो रेलगाड़ी है वो बिल्ली को 12 सेकेंड में पार कर जाएगी। ये क्वेश्चन का आपका आंसर होगा। ऑप्शन में देखते हैं कहाँ दिया गया, ये सेकंड ऑप्शन दिया जा रहा है 12 सेकेंड, हम इसको सही मान लेंगे। एक बार फिर से इस क्वेश्चन को देखिए। 140 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, तो जो रेलगाड़ी की लंबाई है वही डिस्टेंस मान जाती है इस टाइप केस में। तो डिस्टेंस हमने क्या रखी है, 140 मीटर। चाल क्या रेलगाड़ी की दी जा रही है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और उसी दिशा में, सेम दिशा में बिल्ली भी दौड़ रही है, समांतर दौड़ रही है, और बिल्ली की चाल क्या दी जा रही है, 18 किलोमीटर। तो जब समान दिशा होती है तो चालों का क्या करते हैं हम लोग, अंतर निकालते हैं। तो 60 और 18 का अंतर निकालेंगे, आएगा 42। अब चाल हमें किलोमीटर प्रति घंटा में दी गई, हम मीटर प्रति सेकंड में इसे बदलेंगे, क्योंकि वहाँ डिस्टेंस जो दी जा रही है वो मीटर में दी जा रही है। तो यूनिट जो है वो हमारा सेम होना चाहिए, गणित का लॉजिक कहता है। तो यहाँ से कहा
रेलगाड़ी बिल्ली को कितने समय में पार कर लेगी, तो समय बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। हम बेसिक से ही मान देंगे, इसमें कोई समस्या नहीं। तो क्या करेंगे, डिस्टेंस को रखा, अपॉन में हमने स्पीड को रख दिया और आसानी से कैलकुलेट कर दिया, आंसर मिल जाएगा। आप चाहें इस कैलकुलेशन को और भी स्टार्ट कर सकते हैं। हमें आपको थोड़ा सा समझाना था, इसलिए हमने इजीली इसे सॉल्व किया हुआ है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी हमारा चाल और गति से संबंधित ही है, समय या दूरी से भी कह सकते हैं, समय और दूरी से संबंधित है। इससे पहले वाला प्रश्न भी समय दूरी से ही संबंधित था, जबकि उसमें रेलगाड़ी भी उसमें आया था। तो ये भी हमारा जो क्वेश्चन दिया जा रहा है समय और दूरी से ही संबंधित है। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, ये दो कुत्ते एक 7 मीटर व्यास वाले वृत्ताकार पथ पर, तो एक हमने क्या किया, एक वृत्ताकार पथ ले लिया है, इसका जो डायमीटर हमें दिया जा रहा है, ये व्यास जो दिया जा रहा है वो 7 मीटर दिया जा रहा है। वृत्ताकार पथ पर विपरीत दिशाओं में 2.5 मीटर पर सेकंड एवं 3 मीटर पर सेकंड की गति से दौड़ना आरंभ करते हैं, तो आपस में अधिकतम दूर होने में उन्हें कितना समय लगेगा। यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है आपका यूपी पीसीएस प्री एग्जाम 14 मई 2023 को पूछा गया है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा बनता है, क्योंकि इसने एक वर्ड यूज किया है, आपस में अधिकतम दूर। कभी कभी क्या होता है, इस टाइप का क्वेश्चन जो पूछता है विपरीत दिशाओं में दौड़ रहा है, तो कहता है कब एक दूसरे को पार कर जाएंगे, क्रॉस कर जाएंगे। यहाँ पर क्रॉस करने की बात को ना लेकर इसने पूछा है आपस में अधिकतम दूर कब होंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको क्वेश्चन को समझना है। आप मान चलिए डॉग दो हैं, इस पॉइंट से चलना शुरू करते हैं, एक इधर जाता है और एक इधर जाता है। ये हमने मान लिया ये D1 रहा होगा और ये D2 रहा होगा। अब ये जब जाएंगे, एक इस तरफ जा रहा है और एक इस तरफ जा रहा है, विपरीत दिशाएं होंगी, अधिकतम दूरी कब होंगे, ये थोड़ा सा समझने वाला पॉइंट है। तो जो हमारा पास वृत्त होता है या वृत्ताकार पथ होता है, उसकी अधिकतम दूरी उसका व्यास ही हो जाती है। तो सपोज को ये डॉग जाकर यहाँ तक पहुंचेगा और ये वाला यहाँ तक पहुंचेगा, तब इनकी ये क्या होगी, ये अधिकतम दूरी हो जाएगी। या हम इसे डिनोट करना चाहें पी पॉइंट और क्यू पॉइंट से भी डिनोट कर सकते हैं समझाने के लिए। इसको थोड़ा आसानी से भी किया जा सकता है, लेकिन क्वेश्चन को समझ लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, लैंग्वेज इसकी थोड़ी कॉम्प्लेक्स बनाई हुई है। यदि दो कुत्ते एक 7 मीटर व्यास वाले, तो इनका जो व्यास दिया जा रहा है वो कितना है, 7 मीटर। वृत्ताकार पथ पर विपरीत दिशाओं में, तो एक इस तरफ जा रहा है और एक नीचे की तरफ से दौड़ रहा है। एक की गति है 2.5 मीटर पर सेकंड और दूसरे की जो गति दी जा रही है वो 3 मीटर पर सेकंड है। दौड़ना आरंभ करते हैं, तो आपस में अधिकतम दूर कब होंगे, तो आपस में अधिकतम दूरी हम लोग डायमीटर पे ही निकालते हैं। अगर आप समझना भी चाहें, जैसे सपोज करो ये यहाँ पर है, ये वाला यहाँ पर है, तो ये दूरी होगी, ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर है, तब ये दूरी होगी, ये दूरी। इस तरीके से अगर हम लोग देखेंगे तो जो सबसे बड़ी दूरी आएगी वो यही आएगी हमारी, क्या, पी और क्यू। तो ये क्या होगा, जो दूसरा डायमीटर हम लोग डालेंगे उस पर ये आ जाएगा। तो यहां से करेंगे क्या, जो हमारा डॉग D1 है कितनी दूरी तय करेगा, तो दूरी के लिए हम लोग क्या करते हैं, वृत्त का जो परिधि होती है, सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल, वो 2πr होती है। तो ये वाला पोर्शन जब आप देखेंगे, इस वाले पोर्शन को जब आप देख रहे होंगे, ये पूरे वृत्त का कौन सा हिस्सा है, 4th पार्ट है। तो आप क्या कर देंगे बेटा, 2πr/4। ये डॉग D1 वाला, D1 के लिए हम बात करें तो D1 कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 2πr/4। यहां से ऐसे लिखते हैं D1 के लिए समय हम निकालना चाहते हैं T1, तो समय इक्वल टू क्या होता है, T इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये समय होता है। ठीक है, समय का फॉर्मूला जो होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो D1 के लिए हम लोग बात करेंगे, D1 के लिए हमने टाइम पीरियड मान लिया T1 क्या करेगा, डिस्टेंस कवर करेगा कितनी, 2πr/4, क्योंकि पूरे वृत्ताकार की जो परिधि होती है वो पूरा एक चक्कर हो जाएगा। अब ये 4th पार्ट है तो ये कवर कर पाएगा, तो हमने क्या किया, 2πr/4 कर दिया। अब बेटा इसकी स्पीड क्या रही होगी, स्पीड जो D1 डॉग की है वो 2.5 मीटर पर सेकेंड है, हमने यहाँ पर लिख दिया मीटर पर सेकेंड और ये हमारा हो गया मीटर। तो यहाँ से T1 मिल गया। इसको अगर हम लोग थोड़ा सा और सॉल्व कर दें तो ये बेटा हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम पहले कुत्ते की बात करते हैं, दो कुत्ते हैं, पहले कुत्ते की बात करेंगे तो उसे हमने D1 दे दिया। वो क्या करेगा, इतना जो वृत्ताकार पथ का चौथाई हिस्सा दौड़ेगा, वो T1 समय कितना लेगा हम उसकी बात करेंगे। तो चौथाई पार्ट है तो 2πr/4 कर देंगे, यहाँ इसे इजीली सॉल्व भी कर सकते हैं। और यहाँ से हमारा आ जाएगा πr/2 का मल्टीप्लाई 2.5 के साथ करेंगे तो 5। समय है तो सेकंड में आएगा, मीटर से मीटर आपका कैंसिल आउट हो जाएगा।
इसी तरीके से हम लोग D2 की बात करेंगे। D2 के लिए अब D2 क्या करेगा, D2 भी D2 टाइम ले लेगा। कहां से कहां तक आएगा बेटा, यहां से दौड़ना शुरू करेगा, यहां तक इसे पहुंचना, तो ये भी क्या करेगा, ये भी वृत्ताकार पथ का फोर्थ पोर्शन कंटेन करेगा। तो हम लिख सकते हैं वृत्ताकार पथ पूरा हो जाएगा 2πr, फोर्थ पोर्शन नहीं हो जाएगा, और इसकी स्पीड जो हमें दी जा रही है वो 3 मीटर पर सेकेंड दी जा रही है। तो यहां से भी इसको जो बेटा हम लोग सॉल्व करेंगे, 2 × 2 2 × 4 मीटर से मीटर कट जाएगा, तो ये आएगा πr/6। इसका मतलब ये हो गया अधिकतम दूरी तय करने में D1 को इतना समय लगेगा और D2 को πr/6 सेकेंड का टाइम लगेगा। D1 को कितना लगेगा, πr/5 सेकेंड का, और D2 को लगेगा πr/6 सेकेंड का। अब ये पूछ क्या रहा है, टोटल टाइम पूछ रहा है। तो टोटल टाइम के लिए क्या करेंगे, दोनों टाइम पीरियड को जोड़ देंगे, πr/5 प्लस πr/6। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे 30 इसका एलसीएम आ जाएगा, ऊपर आएगा 11πr। तो यहाँ से क्या करेंगे, 11 पाई की वैल्यू होती है 22/7, r दिया जा रहा है हमें 7/2, अपॉन में आ जाएगा 30। कैसे किया, r व्यास दिया जा रहा है 7 मीटर का, तो त्रिज्या जो होती है व्यास की आधी होती है, हमने यूजुअली इसको रख दिया। तो यहाँ से 7 से 7 कट हो जाएगा, ये आपका आएगा 11, तो ये आ जाएगा 121/30, तो 4 पॉइंट समथिंग आएगा, अप्रॉक्स आंसर में मिल जाएगा 4 सेकेंड का। तो हम इसका आंसर पहला वाला टिक कर देंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसकी कैलकुलेशन को हम और भी सॉल्व कर सकते हैं, और भी तेजी से इस क्वेश्चन को किया जा सकता है। कुछ लोग क्या करेंगे, कुछ लोग इसमें क्या करेंगे, स्पीड को बेटा विपरीत दिशाओं में चल रहे हैं तो लॉजिक लगाएंगे, ट्रिक वाला, दोनों स्पीड को ऐड कर लेंगे। स्पीड को ऐड करने के बाद हम क्या करेंगे, सीधा सीधा डिस्टेंस कवर करेंगे 2πr से, तो 2πr से आ जाएगा 5.55 के नियर अबाउट आएगा, और ये हमारा आ जाएगा 5.5। तो आप उसे डायरेक्ट कट कर दोगे तो उससे भी आंसर आ जाएगा। जब पूरा आप पाथ निकालेंगे तो 2πr का मतलब आपका हो जाएगा 222/7 × 7/2, इससे ये बन जाएगा, ये 11 2 22, ये आ जाएगा 22। मतलब कि पूरा वृत्ताकार पथ होगा वो 22 मीटर का रहा होगा। अपोजिट दिशाओं में दौड़ रहे हैं तो इन दोनों की स्पीड को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। लेकिन यहाँ पर वो कह रहा अंतिम दूरी तय करेंगे, इसलिए ये फॉर्मेट कहीं तक सही नहीं है, क्योंकि ये फॉर्मेट हम तब यूज करते हैं जब वो एक दूसरे को क्रॉस कर जाए। इसी फॉर्मेट को थोड़ा सा हम लोग इजीली बना सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं जो समय होता है वो जो गति होती है उसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो हम डायरेक्ट भी कर सकते थे इसको, कम समय में भी कर सकते थे। समय जो होता है वो गति का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। हम डायरेक्ट लिख सकते थे कि यहाँ से हमें T1 क्या मिलता, T1 जो है सर्कमफेरेंस के रिस्पेक्ट में मिलता 1/5, और T2 जो हमें मिलता सर्कमफेरेंस के रिस्पेक्ट में 1/6, या आप लिखते हैं πr/5 और πr/6 मिलता, और डायरेक्ट हम इसको सॉल्व करते तो आता 11, पाई की वैल्यू 22/7, r का मतलब 7/2, और इनका एलसीएम आ जाता 30। तो हम डायरेक्ट भी यहाँ से इसको इजीली कर सकते थे। πr/5 πr/6 कहाँ से आएगा, तो जो हमें स्पीड दी जा रही है 2.5 है, ये फोर्थ पोर्शन है, इसलिए πr/5 आएगा। यहाँ से हमने इसे देखा भी है, तो आसानी से इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। ये वाला प्रोसेस क्या कहलाता है, ये तब जब एक दूसरे को ये क्रॉस करते हैं तो उस समय हम लोग ये प्रोसेस यूटिलाइज करते हैं। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अच्छा क्वेश्चन है, कई बार लैंग्वेज को चेंज कर करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आजकल इसी टाइप से क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज देखने के लिए। लेवरियस के साथ साथ आपकी इंटेलिजेंसी को भी चेक किया जा रहा है, तो उस टाइप में थोड़ा सा वर्डिंग भी चेंज करता है, बाकी कॉन्सेप्ट सारे वही हैं, उसी पर आधारित प्रश्न। देखते हैं अगला क्वेश्चन जो पीसीएस प्री एग्जाम में आया है, वो क्वेश्चन मेंसुरेशन से संबंधित है। मेंसुरेशन के भी 2-3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसमें जो क्वेश्चन पहला दिया गया है वो कह रहा है 2 बेलनों ए तथा बी के आधारों के अर्धव्यास 3:2 के अनुपात में है, तथा इनकी ऊंचाइयां n/1 के अनुपात में है। यदि बेलन ए का आयतन बेलन बी के आयतन का 3 गुना हो तो n का मान क्या होगा, ये क्वेश्चन है। बेलन को इंग्लिश में सिलेंडर कहा जाता है, जो लोग बेलन ना समझ पा रहे हैं सिलेंडर समझ लें। और यहाँ पे अर्धव्यास कह रहा है, अर्धव्यास का मतलब बेटा जो होता है वो त्रिज्या ही होता है। अर्धव्यास को हम लोग क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। तो देखिए जरा, हमें दिया क्या जा रहा है, 2 बेलन है, एक ए है और दूसरा क्या है, बी है। इनका जो अनुपात दिया जा रहा है वो त्रिज्या का दिया जा रहा है, तो R1 जो आ जाएगा आपका वो हो जाएगा 3, या लिख दें त्रिज्या का अनुपात जो हमें दिया जा रहा है वो दिया जा रहा है 3:2। मतलब बेलन ए की त्रिज्या 3 रही होगी और बेलन 2 की त्रिज्या
बी वाले बेलन की जो त्रिज्या है वो 2 के अनुपात में है। इनकी ऊंचाइयां, जो ऊंचाई दी जा रही है, हाइट भी कहते हैं इसे, तो ऊंचाई की अगर बात करेंगे तो बेलन ए की ऊंचाई n है और बेलन बी की ऊंचाई है 1। ये हमें अनुपात दिया जा रहा है। अब क्या कह रहा है? कह रहा है यदि बेलन ए का आयतन बेलन बी के आयतन का 3 गुना हो, तो बेलन ए का आयतन हमने मान लिया b1 और बेलन बी का आयतन हमने क्या मान लिया b2। कह क्या रहा है? बेलन ए का आयतन बेलन बी के आयतन का 3 गुना, इसका मतलब b1 जो है वो 3b2 के बराबर है। ये इतना हमें क्वेश्चन में दिया जा रहा है और वो जानना चाहता है कि ऊंचाई का जो अनुपात n दिया है इसका मान क्या रहा होगा। देखते हैं। अब बात की जाए बेलन की, तो आयतन की बात कर रहा है, मेंसुरेशन का टॉपिक है, फंडामेंटल मालूम है तो आप आसानी से कर ले जाएंगे। तो बेलन के आयतन की अगर हम बात करें तो बेलन जो होता है वो इस शेप में होता है। अगर आप थोड़ा देखे हो तो बेलन हमारा इस शेप में होता है। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये वाला पार्ट होता है वो सर्कुलर होता है या कहते वृत्ताकार होता है। तो इसका एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। और आयतन का मतलब होता है उसमें क्या हम भर सकते हैं, क्या हम रख सकते हैं, तो वो किस पर डिपेंड करेगा? उसकी ऊंचाई पर। तो जो आयतन बन जाएगा वो पाई आर स्क्वायर एच बन जाएगा। तो V1 के लिए क्या आएगा? पाई R1 स्क्वायर और एच। इसी तरीके से V2 के लिए क्या आएगा? 3 पाई R2 स्क्वायर और H2। इस तरीके से H1 और H2। तो यहाँ से बेटा है क्या? जो पहले वाले की त्रिज्या दी गई है वो 3 अनुपात में है, तो हम क्या करेंगे? हम एक्स एक्स ना मान के हम इसे डायरेक्ट करेंगे तो आ जाएगा पाई से पाई खत्म कर देते हैं। R1 का मतलब हो जाएगा 9, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, H1 का मतलब हो जाएगा n, क्योंकि हाइट इसकी क्या दी जा रही है? n दी जा रही है, रख दिया। इसी तरीके से ये जो हमारा आएगा 3, R2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 4 और H2 करेंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। तो यहाँ से n जो आपको मिल जाएगा वो 12/9 मिल जाएगा। इसे कट करेंगे 4 और ये आएगा 3, तो n का जो मान आएगा 4/3 आ जाएगा। इजीली हम बता सकते हैं इस बात को। तो 4/3 बेटा जिस ऑप्शन में दिया जाए उस ऑप्शन को आसानी से टिक कर सकते हैं। पहला ऑप्शन इसमें दिया जा रहा है, हमने पहला ऑप्शन टिक कर दिया। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आया हो। आसान क्वेश्चन है, मेंसुरेशन का है, थोड़ा सा आसान क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। जैसे इसने अर्धव्यास कह दिया तो अर्धव्यास का मतलब त्रिज्या होता है, बेलन सिलेंडर इंग्लिश में कहा जाता है। आयतन का फंडामेंटल हमें क्लियर होना चाहिए कि आयतन क्या हो सकता है। पाई आर स्क्वायर एच होता है कि 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, 4/3 पाई आर स्क्वायर होता है, क्योंकि बेलन है, गोला है, शंकु है, ये लगभग एक जैसे ही फॉर्म फंडामेंटल्स को क्रिएट करते हैं। तो थोड़ा सा इसमें ध्यान आपको देना है इसके फंडामेंटल्स पर। बाकी उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। जो हमें दिया गया वो हमने इजीली रखा। दैट इज द कंडीशन ऑफ द गिवन क्वेश्चन हमने रखी। द फंडामेंटल ऑफ द वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच गिवन radius in the term of ratio 3:2 r1 square and r2 square. R1 is 9 square 9 and r2 square is equal to 4 and we calculate that we get the value n is equal to 4.3 easily। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। इसी टॉपिक से देखते हैं अगला प्रश्न। मेंसुरेशन का पीसीएस के एग्जाम में पूछा जाने वाला अगला प्रश्न जो है वो मैंने आपको बोर्ड में लिखा हुआ है। ये आपका यूपी पीसीएस के एग्जाम में पूछा गया है प्री में, जो कि कंडक्ट हुआ था 14 मई 2023। सिंपल सा प्रश्न है। कह रहा है यदि बेलन की त्रिज्या को 25% बढ़ा दिया जाए तो ऊंचाई को कितने % घटाया जाए जिससे बेलन का आयतन अपरिवर्तित रहे। तो सबसे पहले बात तो ये है कि बेलन के आयतन के बारे में जाने। तो बेलन का जो आयतन होता है, बेलन का आयतन जो होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। अभी इससे पहले भी हमने क्वेश्चन किया था, वो बेलन पर ही आधारित था। पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो कह रहा है यदि बेलन की त्रिज्या को में 25% की वृद्धि कर दी जाए, यदि बेलन की त्रिज्या में 25% वृद्धि कर दी जाए तो ऊंचाई कितने % घटाई जाए। तो इसको हम लोग थोड़ा डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अगर कंसिडरेशन से करेंगे तो थोड़ा लेंदी हो जाएगा। थोड़ा सा कॉमन सेंस आप अपना यूज करिए। हम एच को कांस्टेंट रखेंगे, एच की जगह रिप्लेसमेंट कुछ नहीं करेंगे और डायरेक्ट आंसर देने का प्रयास करेंगे। तो त्रिज्या में क्या हो रहा है? त्रिज्या में हो रहा है 25% की वृद्धि हो रहा है। 25% का अगर फ्रैक्शनल वैल्यू हम सीखें तो 1/4 होता है। इसका मतलब ये था कि जब त्रिज्या पहले 4 सेंटीमीटर रही होगी या मीटर रही होगी, अब क्या होगी 1 सेंटीमीटर बढ़ गई। तो जब बढ़ गई तो हम जोड़ के लिख देंगे क्या होगी
5 और पहले 4 थी, अब कितनी हो गई? 5 हो गई। तो जब त्रिज्या 4 नहीं होगी, वेन r इज इक्वल टू 4, तब बेलन का आयतन क्या रहा होगा? बेलन का आयतन, तो उस समय जो बेलन का आयतन रहा होगा पाई r स्क्वायर का मतलब हो गया 16, 4 का स्क्वायर कितना हो गया? 16, और हमने h मान लिया 16 पाई h रहा होगा। अब क्या होगा? अब क्या हो गया? अब हो गया है r5। उस समय बेलन का आयतन क्या आएगा? जब r को हमने 25% बढ़ा दिया, मतलब 4 से कितना कर दिया? 5 कर दिया, तो अब क्या हो जाएगा? 25 पाई h हो जाएगा। 5 का स्क्वायर 25 और पाई h। तो पहले कितना था? 16 पाई h था, अब कितना है? 25 पाई h। अभी हमने हाइट में कोई छेड़छाड़ नहीं की, लेकिन वो कह क्या रहा है? वो कह रहा है ये बताओ ऊंचाई हम कितनी कम करें जिससे इसका जो आयतन है वो अपरिवर्तित रहे, जितना पहले था उतना ही अब बना रहे। तो इसका मतलब ये हो गया, पहले आयतन कितना था? 16 पाई h था, और ये रखना h में चेंजमेंट चाहता है। किसमें चेंजमेंट चाहता है? h में। कितना रखना चाहता है? 16 ही पाई h रखना चाहता है। तो अगर हम यहाँ से देखें इसका इंक्रीमेंट कितना हुआ, तो इसका इंक्रीमेंट जो हुआ है वो 9 पाई का हुआ है। इंक्रीमेंट कितने का हुआ है? 9 पाई। एच में हम कमी ढूंढ रहे हैं, तो थोड़ा सा इसको हम लोग अंडरस्टैंडिंग से करेंगे, एच को हम थोड़ा सा छिपा के रखेंगे। 9 पाई का क्या आया है? चेंजमेंट आया है, 16 से 25 हो गया है। अब वो कह रहा है एच कितना कम किया जाए, यही बात कर रहा है कि एच कितना कम किया जाए। तो एच हमने रख लिया अलग से, कितना कम किया जाएगा हम निकालते हैं। कम करना किस पर है? एच 25 पर, तो हम यहाँ लिख देंगे 25 पाई। इससे इसे कट करेंगे तो ये आएगा हमारे पास, इंटू कर देंगे 100, क्योंकि प्रतिशत का मामला है तो 100 भी हमें इंटू में करना पड़ेगा। तो यहाँ से इजीली ये सॉल्व हो जाएगा। 9 4 36 होता है, तो हम कह देंगे 36% जो है वो हाइट को हमें क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। अगर इस तरीके से लगाते हैं क्वेश्चन थोड़ा सा आसान हो जाएगा, नहीं तो आपके लिए क्वेश्चन मान के करेंगे कि एच का हाइट का x% आप करिए, थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगा, और यहाँ से इजीली क्वेश्चन को कर सकते हैं। पहले बेलन का आयतन क्या है? 16 पाई h आया। 5 जब रेडियस हो गई तो कितना हो गया? 25 पाई h हो गया। अब वो रखना क्या चाहता है? वो रखना 16 पाई h ही चाहता है। तो चेंजमेंट किस पर करेगा? 25 पाई h पर। तो जिस पर चेंजमेंट होता है वो नीचे रखते हैं। कितना चेंजमेंट करना पड़ेगा? हाइट के साथ 9 पाई का चेंजमेंट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो 9 पाई का चेंजमेंट किसके साथ करना पड़ेगा? 25 पाई के साथ। तो इसका मतलब हाइट को उसके 36% कम अगर ये कर दे, यहाँ से इसमें हाइट को 36% कम कर दे, तो इसका आयतन जो पहले 16 पाई h था वो ही आपका हो जाएगा। तो इसका आंसर हम कह सकते हैं 36% आएगा। यहाँ पर जो भी ऑप्शन आपको बने वो आप लगा दीजिए, परसेंटेज में आंसर होना चाहिए, ठीक है ना। आयतन कितने परसेंट का आपको पता चलेगा? तो 36% आपका, क्योंकि पूछ तो ही ना कितने प्रतिशत घटाया जाए। जब प्रतिशत आप घटाएंगे तो आंसर भी प्रतिशत नहीं आएगा, 36% आपका आंसर आना चाहिए। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। मेंसुरेशन पे ही आधारित पीसीएस में पूछा जाने वाला अगला प्रश्न हमारे पास बोर्ड पे लिखा हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी शंकु के आधार का क्षेत्रफल 100% बढ़ा दिया जाए तो उसके आयतन में क्या प्रभाव पड़ेगा या आयतन में कितनी वृद्धि होगी। क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। यदि किसी शंकु के आधार का क्षेत्रफल, शंकु का क्षेत्रफल नहीं, शंकु के आधार का क्षेत्रफल कितना बढ़ाया जा रहा है? 100%, तो उसके आयतन पे क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, तो अगर हम लोग शंकु की बात करें कोण, तो कोण का शेप तो ये होता है, और इसका जो आधार होता है यही हमारा आधार है, और आधार जो होता है इसका वृत्ताकार होता है। तो इस केस में इसका जो एरिया हो जाता है वो पाई आर स्क्वायर हो जाता है। शंकु के आधार का क्षेत्रफल हो जाता है वो क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। और इसका जो आयतन होता है शंकु का आयतन, देखिए ज्योमेट्री में क्या है, फंडामेंटल का क्लियर होना बहुत जरूरी है। शंकु का जो आयतन आपका हो जाएगा वो हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये शंकु का आयतन हो जाएगा। अब क्वेश्चन हमसे कह क्या रहा है? क्वेश्चन कह रहा है आधार का क्षेत्रफल 100% बढ़ा दिया जाए। इसका मतलब ये हुआ, 100% का मतलब क्या हुआ? जैसे आपने किसी भी वस्तु को 100 रुपए में खरीदा, उस पर 100% बढ़ाया जाए तो 200 का हो जाएगा। या 10 रुपए का किसी वस्तु को खरीदा, 100% बढ़ गया तो 20 रुपए का हो जाएगा। इसका मतलब होता है 100% अपने आप में 2 गुना होता है।
इसको अगर आप समझना चाहें तो आसानी से समझ भी सकते हैं। 100% की वृद्धि हो रही है, 100% का अगर फ्रैक्शनल वैल्यू हम लिखेंगे तो 1/1 आएगा। वृद्धि कर रहे हैं तो जोड़ के लिखेंगे क्या आएगा 2/1। इसका मतलब पहले 1 था, अब कितना हो गया 2 हो गया। तो पहले एरिया इसका जो था वो पाई आर स्क्वायर था, बाद में एरिया कितना हो गया, ये तो फर्स्ट कंडीशन होगी। अब सेकेंड टाइम्स इसकी जो कंडीशन हो जाएगी, एरिया क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि 100% बढ़ाने की बात कर रहा है। पहले एरिया क्या रहा होगा पाई आर स्क्वायर, अब एरिया क्या हो गया 2 पाई आर स्क्वायर। तो पहले जो आयतन इसका रहा होगा वो रहा होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और जो सेकेंड टाइम सेकेंड कंडीशन में आयतन रहा होगा वो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच की जगह हम यूज पाई आर स्क्वायर की जगह हम यूज करेंगे 2 पाई आर स्क्वायर और एच। तो ये आपका हो जाएगा 2/3 पाई आर स्क्वायर एच। मतलब पहले आयतन था 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, अब आपका हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि आधार का क्षेत्रफल बना रहा। रेडियस बढ़ाने की बात इसने नहीं की जो आर में चेंजमेंट होता, पूरा पाई आर स्क्वायर में चेंजमेंट होगा। पहले पाई आर स्क्वायर था, अब कितना हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अब वो कह रहा है कि आयतन में प्रभाव क्या पड़ेगा, तो प्रभाव कैसे निकालेंगे। पहले आयतन था 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, दोबारा कितना आया 2/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो आयतन में जो प्रभाव आएगा, आयतन में जो वृद्धि आएगी वो कैसे निकालेंगे, जो पहले आयतन था वो रख देंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच लिख देंगे, और आयतन में ये वृद्धि पूछ रहा प्रतिशत वृद्धि, तो क्या करेंगे जो 100 करेंगे। और यहाँ क्या रखना है, यहाँ हम पहले वाले आयतन और दूसरे वाले आयतन का अंतर लिखेंगे, क्योंकि पहले आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच था, दोबारा कितना हो गया 2/3 पाई आर स्क्वायर एच हो गया। तो अंतर कितना आया, तो अंतर आएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच का। आप क्या करेंगे 2/3 पाई आर एच से 1/3 पाई आर एच माइनस कर देंगे, 2/3 माइनस 1/3 पाई आर स्क्वायर एच को आप कॉमन भी ले सकते हैं, तो आपको मिल जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो इतने का जो होगा वो वृद्धि हो रही है किस पे, आयतन का। पहले वाले आयतन से दूसरे वाले आयतन में जो वृद्धि हुई है वो इतनी हुई है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और ये वृद्धि हुई किस पर है, पहले वाले आयतन पर, क्योंकि आयतन में ही वृद्धि वो पूछ रहा है। तो यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आपको इजीली मिल जाएगा 100%। इसमें जो ऑप्शन आपका 100% का दिया जाए वो आपका करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं सारे के सारे क्वेश्चन मैंने इजीली समझाए हैं। इसको आप एक बार और देखना चाहें तो देख सकते हैं। शंकु का शेप ये होता है, और जब हम लोग इसके वॉल्यूम की बात करते हैं तो इसमें हाइट को इंक्लूड कर देते हैं, क्योंकि वॉल्यूम का फार्मूला भी होता है एरिया इंटू हाइट। अगर हम लोग आयतन निकालते हैं तो क्षेत्रफल में गुणा ऊंचाई करते हैं वॉल्यूम आ जाता है, वही यहाँ पर भी बन रहा है। इसका आधार जो दिया जा रहा है वृत्ताकार होता है, तो एरिया पाई आर स्क्वायर, और वॉल्यूम की बात करेंगे तो पाई आर स्क्वायर एच 1/3 के साथ। अब यहाँ से पहले एरिया क्या रहा होगा पाई आर स्क्वायर रहा होगा, 100% आधार का क्षेत्रफल बढ़ाया गया तो पाई आर स्क्वायर पहले था, अब कितना हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि 100% जब बढ़ाते हैं तो पहले 1 था, दोबारा में क्या हो गया 2 हो गया। 100% का फ्रैक्शनल वैल्यू भी 1 होता है। फिर पहले केस में सब का आयतन क्या रहा होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच रहा होगा जब एरिया इतना था। दूसरे केस में क्या आएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर क्या रखेंगे 2 पाई आर स्क्वायर एच रखेंगे, तो ये आ गया होगा। कितनी वृद्धि हुई तो हमने डिफरेंस निकाल लिया, किस पर वृद्धि हुई तो पहले वाले में वृद्धि रख दिया, और आपके सामने आंसर है। उम्मीद करते हैं कि ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। कुछ क्वेश्चंस इसके और भी रह गए, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इसलिए मैं अभी इस वीडियो को यहीं रोक रहा हूँ। अगला जो क्वेश्चंस रह गए हैं वो मैं अगले वीडियो में आपके साथ कंसल्ट कर लूँगा। 2 या 3 क्वेश्चन रह गए होंगे, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। आप देखिए, इंतजार करिए, अगला वीडियो मैं जल्द ही आपके पास डालूंगा यूट्यूब पर, और आपको अगले भी क्वेश्चंस के आंसर इजीली मिल जाएंगे।